Next small topic, that is generation and recombination of charge carriers। तो क्या होता है, मैंने आपको समझाया भी था, अभी हमने पढ़ा है। ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, और इसके अंदर यहाँ बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आपने पढ़ा भी था बोर्स मॉडल में, हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट होते हैं, बीच में नहीं रहता है, या तो यहाँ n=1 पे, या n=2 पे, या n=3 पे। तो इलेक्ट्रॉन्स जब भी रहते हैं तो वो फिक्स एनर्जी स्टेट्स में रहते हैं, उनके घर होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ रहते हैं, ये 0 केल्विन पे सब यहाँ पड़े हैं। जैसे ही आप इसको 300 केल्विन पे लाओगे, 0 केल्विन पे ये एम्प्टी है, जैसे ही आप T=300 केल्विन पे लाओगे तो ये चार्ज कैरियर जनरेट होंगे। जनरेट मतलब यहाँ से निकल के ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, होल। सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ बनेगा होल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ बनेगा होल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ बनेगा होल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ बनेगा होल। सेम ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें आएगा तो फिर यहाँ होल बनेगा, यहाँ होल। तो होल नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा और इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव कर रहे होंगे। तो होल के मूवमेंट के कारण जो करंट होगी, कंडक्टिविटी होगी, वो होल की होगी, और इलेक्ट्रॉन के कारण जो होगा वो इलेक्ट्रॉन वाली होगी। इसलिए यहाँ दोनों कंडक्टिविटी हम साथ में लेके चलते हैं। तो हमने बात कर रहा था जनरेशन। T=300 केल्विन पे हमने जैसे ही इसको टेम्परेचर दिया, कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से चार्ज कैरियर फ्री होते हैं, यानी जनरेट होते हैं। अब हमें इसको रिकम्बाइन करवाना है। तो रिकम्बाइन के लिए क्या करें अपन, कि जब भी थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आता है, तो थोड़ी देर बाद जब यही सेम इलेक्ट्रॉन वापस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और वापस इससे रिकम्बाइन होगा, दिस सेम इलेक्ट्रॉन वापस रिकम्बाइन होगा। दिस इज रिकॉम्बिनेशन। तो वापस ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, रिकॉम्बिनेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम हो गया ये, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से लेके वापस रिकम्बाइन होने तक। जैसे टो इज द कैरियर लाइफ टाइम। दिस इज द टाइम फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू गेट रिकॉम्बिनेशन। तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से, जनरेट होने से लेकर रिकॉम्बिनेशन तक का टोटल टाइम जो होता है, दैट इज नोन एज द टो कैरियर लाइफ टाइम। तो दिस इज द प्रोसेस कि पहले चार्ज कैरियर जनरेट होगा टेम्परेचर के कारण, फिर वापस रिकम्बाइन होगा। तो जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन चलता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है, और इस तरीके से सेमीकंडक्टर में हम करंट पैदा कर सकते हैं, कंडक्टिविटी लाते रहते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जनरेशन रिकॉम्बिनेशन, और हमें कंडक्टिविटी मिलती रहती है। तो एक छोटा सा टॉपिक था जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड। आर यू क्लियर अबाउट इट? मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डोपिंग। हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा, लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ड्रॉबैक क्या था, उसकी कंडक्टिविटी कम थी। कंडक्टिविटी कम क्यों थी? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर यानी कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज कैरियर वाज वेरी लो, क्योंकि उतनी ही थी जितनी कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से आती है। और कोवेलेंट बॉन्ड टेम्परेचर के कारण टूटते हैं, और टेम्परेचर के कारण कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कुछ नंबर ऑफ होल्स फ्री होते हैं। अब उसके बाद उससे बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर जनरेट नहीं हो पाते, तो कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो कैसे भी करके हमारा टारगेट है कि कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। तो कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, यानी उसके नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को बढ़ा दें अगर, तो कंडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को बढ़ाने के लिए साइंटिस्ट ने एक तरीका सोचा, एक प्रोसेस है, दैट इज नोन एज द डोपिंग। डोपिंग यानी कहीं से उधार से चार्ज कैरियर लाके उसमें डाल दें सेमीकंडक्टर में, तो हमारा काम बन सकता है। तो होता क्या है, डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एड यानी जोड़ना, डालना, एडिंग इम्प्यूरिटीज इन ए प्योर सेमीकंडक्टर। अगर अपन ध्यान से देखें, फोर्थ ग्रुप जिसमें वैलेंसी 14 नंबर पे आपको पीरियडिक टेबल में मिलेगा, फोर्थ ग्रुप बोलते हैं जिसको, इसमें सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कार्बन सेमीकंडक्टर बिहेव नहीं करता। क्यों नहीं करता कार्बन?
कार्बन इसलिए बिहेव नहीं करता क्योंकि कार्बन में पहले न्यूक्लियस के पास फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अभी न्यूक्लियस से बहुत पास में रहता है, न्यूक्लियस से बहुत पास में होने के कारण कभी भी ये इलेक्ट्रॉन को हम यहां से अलग ही नहीं कर सकते, तो कंडक्टिविटी नहीं मिल सकती। इसलिए ये न्यूक्लियस से बहुत पास में होने के कारण वैलेंस बैंड जो है वो न्यूक्लियस के बहुत पास में है, इसलिए हम इसको एज ए कार्बन को सेमीकंडक्टर यूज नहीं करते, बाकी सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, हाँ। तो हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि ये 4th ग्रुप है, तो ये इसकी तरह काम नहीं करता है। 3rd ग्रुप की बात करें अगर अपन, तो इसमें क्या था, बोरोन, एल्यूमिनियम, हीलियम, इंडियम, टाइटेनियम। ठीक है, अगर 5th ग्रुप की बात करें, फॉस्फोरस, बिस्मथ, एंटीमनी। ठीक है, इस तरीके से। तो मेन हम ये 2 सेमीकंडक्टर यहां पढ़ते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब ये 4th ग्रुप की जो प्रॉपर्टी जो सेमीकंडक्टर जैसी होती है, 4th ग्रुप की जो प्रॉपर्टी जो बिल्कुल सेमीकंडक्टर जैसी होती है, और 4th ग्रुप की प्रॉपर्टीज किससे मिलेगी, या तो 3rd ग्रुप से मिलेगी या फिर 5th ग्रुप से मिलेगी। 4th ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है सिलिकॉन और जर्मेनियम की, जो सेमीकंडक्टर जैसी बिहेव करती है, उसकी प्रॉपर्टी लाइक डिजोल्व लाइक, क्योंकि इसकी दोस्ती किसी दूसरे ग्रुप बहुत दूर वाले उससे तो हो नहीं सकती, इसके अगल बगल वालों से हो सकती है। तो इसके पड़ोसी कौन है, या तो ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके, ये सब आप जानते हो 12th क्लास में। तो दिस इज द बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी। नाइट्रोजन को हम यूज नहीं करते बाकी, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है जनरली। तो हम यहां बात कर रहे हैं, तो ये बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये 3rd ग्रुप है। इसकी वैलेंसी कितनी है, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितने, 3। और इनमें वैलेंस सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता भी होगा, बोरोन के लिए अगर अपन देखें तो बोरोन के लिए न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाद में पहले 2 इलेक्ट्रॉन, 5 एटॉमिक नंबर होता है टोटल। बोरोन के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बोरोन। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आ गए, दूसरे ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ वैलेंस ऑर्बिट। तो वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट। तो इसमें जो भी है वो सब क्या है, ट्राईवैलेंट, 3rd ग्रुप के, इसलिए ट्राईवैलेंट। इनके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। सेम फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, फॉस्फोरस के लिए 15 एटॉमिक नंबर, तो 2 न्यूक्लियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी पेंटावैलेंट। तो यहां पे आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पे ये है आपका पेंटावैलेंट। तो अब इनकी दोस्ती जो होती है, सिलिकॉन, ये जर्मेनियम में प्योर सेमीकंडक्टर है, लेकिन अगर इसमें कुछ इधर का या कुछ इधर से मिक्स कर दे तो आसानी से मिक्स हो सकते हैं, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं। तो ऐसे ही करके, या फिर आजकल नए जमाने के सेमीकंडक्टर जो आए हैं, आगे पढ़ेंगे अपन, इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर और डायरेक्ट बैंड के सेमीकंडक्टर, जो इसी साल गेट में जुड़े हैं। इस साल गेट के सिलेबस में स्पेशली दिया गया है इनडायरेक्ट डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। उसमें क्या होता है, एक 3rd ग्रुप का गैलियम और एक पेंटावैलेंट आर्सेनिक, इन दोनों को मिलाया तो भी सेमीकंडक्टर जैसी प्रॉपर्टी आ रही थी। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये प्योर सेमीकंडक्टर वाले हैं, और इनको मिक्स करके बहुत सारे नए नए तरह के सेमीकंडक्टर हम आपस में, तीनों को आपस में जोड़ के बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली लेकिन दोस्ती आपस में ही हो सकती है, दूर नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी आपस में मिलती है। तो अब मैं कैसे भी करके, डोपिंग मतलब क्या होता है कि अगर मैं कहूं कि मैं सिलिकॉन के अंदर फास्फोरस मिला दूं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, सिलिकॉन के पास। फास्फोरस के बाद आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो सिलिकॉन के 4 से फास्फोरस के 4 भी जुड़ गए, लेकिन फास्फोरस के बाद 5 होते हैं। कैसे भी करके अकेले इलेक्ट्रॉन को मैं फ्री कर लूं, क्योंकि वो अनबॉन्डेड है, उसको फ्री करना आसान है। तो एक फास्फोरस मिलाने से 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और अगर मैं 50 फास्फोरस मिला दूं 50 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और 10 की पावर 6 फास्फोरस मिला दूंगा तो 10 की पावर 6 फास्फोरस फ्री हो जाएंगे। तो हम फास्फोरस मिला के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सकते हैं। ऐसे ही अगर अपन बोरॉन के साथ मिला दे तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के पास 4 आउटर मोस्ट सेल में। इसके 4 और इसके 3 मिलेंगे। सपोज देखो आप इस तरीके से देख सकते हो, दिस इज द सिलिकॉन,
सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में इसे मान सकते हो आप, इसको बोरॉन के साथ अपन ने मिलाया। सपोज हमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की बात करते हैं। ट्राइवेलेंट में बोरॉन है, बोरॉन के साथ हमने सिलिकॉन को मिलाया, तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में? 3। तो ये तीनों किससे जुड़ गए? सिलिकॉन से जुड़ गए। सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन से, और ये एक और सिलिकॉन, लेकिन ये जगह खाली रह गई क्योंकि बोरॉन के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 3, तो ये सिलिकॉन की जगह खाली रखो तो ये होल क्रिएट हो गया। तो हमारे पास ये ट्रिक पता लग गई कि एक बोरॉन मिलाओ और एक होल क्रिएट कर लो। सेम पेंटावेलेंट में क्या होगा? दिस इज द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 1 2 3 4 5। समझ में आया? तो दिस इज द सिलिकॉन, दिस इज द सिलिकॉन, इससे जुड़ गया, इससे भी सिलिकॉन जुड़ गया, सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, और एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन यहां भी जुड़ गया। अब कितना बच गया फॉस्फोरस के बाद? एक इलेक्ट्रॉन अकेला बच गया। ये एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं कैसे भी करके फ्री करवा लूं तो मेरे पास एक फॉस्फोरस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 फॉस्फोरस 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या हो गया? 1 बोरॉन 1 होल। ठीक है, तो मेरे पास एक ट्रिक मिल गई कि मैं फॉस्फोरस के नंबर्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को क्रिएट कर सकता हूं। इंप्योरिटी कैसे भी करके इस फॉस्फोरस को सिलिकॉन के साथ मिला दूं, एक फॉस्फोरस पे एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास फ्री हो जाता है, एक बोरॉन पे एक होल मेरे पास फ्री हो जाता है। तो मैं इस तरीके से नंबर ऑफ चार्ज के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन या होल्स के नंबर्स को बढ़ा सकता हूं इनको मिक्स करके। और अगर मैं नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को बढ़ा सकता हूं तो अल्टीमेटली मैं कंडक्टिविटी बढ़ा सकता हूं। सो डोपिंग इज द प्रोसेस टू एड द इंप्योरिटीज इन ए प्योर सेमीकंडक्टर। अब मन की इच्छा हो उतनी डोपिंग नहीं करेंगे। डोपिंग के कुछ रूल होते हैं कि हम कितनी डोपिंग कर सकते हैं। तो डोपिंग का रेशियो होता है कि कितने सिलिकॉन के एटम में कितने बोरॉन के एटम डालने हैं, या कितने सिलिकॉन के एटम में कितने फॉस्फोरस के एटम डालने हैं। तो इसका एक रेशियो होता है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग ही हम डोपिंग करते हैं। तो देखते हैं कि हम डोपिंग को कैसे, हम डोपिंग का रेशियो करते हैं, डोपिंग करते हैं किस रेशियो में करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज द डोपिंग रेशियो। अब ये जो हम डोपिंग करते हैं, ये डोपिंग हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं करते, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो डोपिंग कैसे करते हैं? डोपिंग रेशियो होते हैं। डोपिंग रेशियो इज, एक टेबल बनाते हैं अपन। डोपिंग रेशियो क्या होता है? देखो 3 तरह की डोपिंग होती है। मॉडरेट डोपिंग, हाई डोपिंग और लो डोपिंग। तो लाइटली डोप बोलते हैं यानी कम डोपिंग कर रहे हैं, हेवीली डोप यानी बहुत ज्यादा डोप किया है, और तीसरा है मॉडरेटली डोप। तो सबसे पहले नॉर्मल डोपिंग किसे कहते हैं? मॉडरेटली डोप। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मॉडरेट डोपिंग। मॉडरेट डोपिंग क्या होती है? रेशियो होता है उसका 1:10 की पावर 11 to 10 की पावर 8। इसका मतलब क्या? एक सिलिकॉन 1 फॉस्फोरस 1 इंप्योरिटी, इसका मतलब ऐसा होता है 1 इंप्योरिटी इन 10 की पावर 11 to 10 की पावर 8 सिलिकॉन ऑब्लिक जर्मेनियम एटम्स। मतलब हम 10 से 10 की पावर 11 यानी 10 की पावर 11 या 10 की पावर 8 सिलिकॉन एटम्स में हम क्या डालते हैं? एक फॉस्फोरस या एक बोरॉन डालते हैं। इस रेशियो में डोपिंग होती है। तो डोपिंग रेशियो इज फिक्स, दिस इज कॉल्ड एज मॉडरेट डोपिंग। अगर हमें थोड़ा सा लाइटली डोप करना और कम डोपिंग करनी है, लाइटली डोपिंग करनी है, तो लाइट डोप में क्या होगा? 1:2। और लाइटली डोपिंग करनी है, दिस इज द नॉर्मल डोपिंग। लाइटली अगर आपको डॉप करना है तो 1:10 की पावर 11। सॉरी दिस इज द 10 की पावर 6 to 10 की पावर 8। तो दिस इज 10 की पावर, ये जो नॉर्मल मॉडरेट डोपिंग होती है दैट इज 10 की पावर 6 to 10 की पावर 10 की पावर 6 to 10 की पावर 8। 10 की पावर 6 to 10 की पावर 8 सिलिकॉन एटम्स में या जर्मेनियम एटम में एक इंप्योरिटी मिक्स करेंगे तो उसे बोलते हैं मॉडरेट डोपिंग। उसको इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं P और N। नॉर्मल, अगर P टाइप सेमीकंडक्टर तो P और N टाइप है तो N। नाउ
अब मैं बात कर रहा हूं लाइटली डॉप्ड। लाइटली डॉप्ड के लिए अपन क्या करेंगे, सेकेंड वन इज लाइटली डॉप्ड। लाइटली डॉप्ड के लिए वन इज टू 10 की पावर 11, यानी 10 की पावर 11 सिलिकॉन या जर्मेनियम में एक इंप्योरिटी हम ऐड करेंगे, दैट इज P माइनस एन माइनस को सिंबलाइज करते हैं। माइनस का मतलब लाइटली, माइनस का मतलब लाइटली डॉप्ड, लाइटली डॉप्ड। एंड एक होता है जेनर डायोड, आपने पढ़ा होगा जेनर डायोड में हेवीली डोपिंग, हाई डोपिंग होती है, हेवीली डोप्ड होता है वो। तो हेवीली डोप्ड के लिए 1 is to 10 की पावर 3, दैट इज P प्लस एन प्लस, यानी 10 की पावर 3 सिलिकॉन में एक फॉस्फोरस या बोरॉन आता है, दैट इज हेवीली डोप्ड। हेवीली डॉप्ड, आर यू क्लियर अबाउट इट? तो ये जब भी हम डोपिंग करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, दिस द हेवीली डॉप्ड, लाइटली डॉप्ड और मॉडरेट डॉप्ड। डोपिंग करने पे हम या तो मॉडरेट डोपिंग कर सकते हैं, या लाइटली डोप कर सकते हैं, हेवीली डोप कर सकते हैं, इसका ये रेशियो रहेगा। अब जनरली सिलिकॉन की एटॉमिक डेंसिटी क्या होती है भाई, सिलिकॉन में कितने एटम होते हैं, तो उसकी एटॉमिक डेंसिटी तो हमें याद रखना है। एटॉमिक डेंसिटी फॉर जर्मेनियम के लिए कितनी होती है, फॉर जर्मेनियम इज 4.421 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। एक सेंटीमीटर क्यूब एरिया में कितने एटम होते हैं जर्मेनियम के, इतने, और सिलिकॉन के कितने होते हैं, 5 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज ये एटॉमिक डेंसिटी। तो हमें क्या करना है कि हमें अगर कभी पूछा जाए कि डोपिंग कैसे होगी, तो डोपिंग कैसे होगी, 10 की पावर, सपोज हमने लाइटली डोप करना है, तो 10 की पावर 11 में एक फॉस्फोरस, तो 4 इंटू 4 21 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स में कितने फॉस्फोरस, इस तरीके से हमें डोपिंग करनी पड़ती है। आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये एटॉमिक डेंसिटी होती है किसकी, जर्मेनियम सिलिकॉन की। जर्मेनियम सिलिकॉन के 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में, 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में, दिस इज 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कितने एटम्स रहते हैं जर्मेनियम के, 4.21 इंटू 10 की पावर 22, और ऐसे सिलिकॉन के कितने रहते हैं, 5 इंटू 10 की पावर 22। तो हम जब भी डोपिंग करेंगे तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग करेंगे कि 10 की पावर 11 में एक अगर फॉस्फोरस होता है तो 4.21 10 की पावर 22 जर्मेनियम में कितने फॉस्फोरस होंगे, उस तरीके से हम कैलकुलेशन आगे करेंगे। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डोपिंग में, डोपिंग क्या होता है, जब भी हम डोपिंग करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि डोपिंग हम चार्ज कैरियर्स के नंबर्स को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन डोपिंग बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे ही पीएन डायोड को हेवीली डोप कर दोगे तो जेनर डायोड बन जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग हो जाएगी। तो डोपिंग हमेशा हमें एक पर्टिकुलर रेशियो लेना है, उसी रेशियो के हिसाब से हमें डोपिंग करनी है। कि हमें अगर नॉर्मल डोपिंग करनी है पीएन जंक्शन की तो इस तरीके से होनी चाहिए, पीएन माइनस एन माइनस करना तो ऐसा होना चाहिए, और हेवीली डोप के लिए ऐसा होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने इंप्योरिटी एडिशन के बारे में, डोपिंग के बारे में पढ़ा। और हमेशा याद रखना एक चीज, और छोटी सी चीज मैं बताता हूं आपको इसके साथ साथ। सपोज ये एक सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर आपने डोपिंग किया, इंप्योरिटीज ऐड की, इंप्योरिटीज, दीज आर द इंप्योरिटीज ऐड की, तो आपकी इंप्योरिटीज जो है वो सरफेस पे मैक्सिमम होती है, इंप्योरिटी सरफेस मैक्सिमम। तो इंप्योरिटी प्रोफाइल जो होती है, क्या बोलते हैं इसको, इंप्योरिटी प्रोफाइल। इंप्योरिटी प्रोफाइल इज मैक्सिमम एट सरफेस। इसका मतलब क्या, देखो ये इंप्योरिटीज, ये सेमीकंडक्टर्स में इंप्योरिटीज के एटम्स हमने डाले, तो एटम्स यहां सबसे ज्यादा हैं। अब ये एकदम कैसे होते हैं, इस तरीके से चलते हैं। तो इंप्योरिटी हमेशा एक्सपोनेंशियल डिके होता है, एक्सपोनेंशियल
डीके। तो इंप्योरिटी प्रोफाइल जो होती है हमेशा क्या होती है, एक्सपोनेंशियल डीके होता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि सारे ऐसे ऐसे फैल जाएगी, ये धीरे 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 एक्सपोनेंशियली अंदर जाती है। तो इंप्योरिटी सरफेस पे हमेशा ज्यादा रहती है, इंप्योरिटी सरफेस पे आपका हमेशा मैक्सिमम रहेगा और धीरे 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 अंदर जाके सेटल हो जाएगा, लेकिन एक्सपोनेंशियली डीके होगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि डोपिंग करने से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है सेमीकंडक्टर के अंदर। कैसे होता है, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं उसको, मैं आपको समझाऊंगा जब हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। तो ठीक है, बहुत इस लाइन को भी सिर्फ नोट कर लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसको भी थोड़ी देर बाद। इंप्योरिटी प्रोफाइल मतलब ये इंप्योरिटी का एडिशन, इसको इंप्योरिटी प्रोफाइल एक अच्छा वर्ड है बोलने के लिए, बाकी है वही इंप्योरिटी को हम ऐड कर रहे हैं। इंप्योरिटी प्रोफाइल मतलब इंप्योरिटी को ऐड कर रहे हैं। इंप्योरिटी प्रोफाइल जनरेट इंटरनल बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेमीकंडक्टर। ये ध्यान रखना, अब भी हम इंप्योरिटी इंपोज करेंगे किसी सेमीकंडक्टर के अंदर तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप जनरेट हो जाता है, तभी तो हमें करंट महसूस नहीं होती। क्योंकि इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आप ज्यादा मत सोचना, अभी टेंशन मत लेना कि क्या क्या बोल दिया सर ने। हाँ, इंप्योरिटी ऐड करने से आपके सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ये कैसे होता है, जस्ट थोड़ी देर बाद आपको जब मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, उसका वैल्यू भी बताऊंगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है या कितना वोल्टेज डेवलप होता है, ये आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ये लाइन मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे होता है। क्लियर अबाउट इट? नाउ नेक्स्ट इज, जी हां, अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी लो थी, उसको बढ़ाने के लिए हमने एक नया प्रोसेस पढ़ा दैट इज नोन एज द डोपिंग। डोपिंग किस रेशियो में करते हैं वो रेशियो लिखा, डोपिंग से क्या होता है वो हमने देखा। अब डोपिंग के कारण जो नया सेमीकंडक्टर बनता है दैट इज नोन एज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दिस इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इसको आप ऐसे बोल सकते हो इम्प्योर, जिसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्सिंग है। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप मतलब जहां पेंटावेलेंट यानी फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इस तरह के, इसमें पेंटावेलेंट इस तरह के एटम्स की मिक्सिंग हो, एडिशन हो। पेंटावेलेंट, पी टाइप यानी ट्राइवेलेंट, जिसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, इस तरह की इंप्योरिटीज मिक्सिंग हो। तो एन टाइप यानी पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में क्या होता है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें, आउटर मोस्ट सेल में। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉस्फोरस के, सब जैसे समझ सकते हैं अपन, ये फॉस्फोरस है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 आउटर मोस्ट सेल में। अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाएं, अगर आप इसका देखें कि दिस इज द न्यूक्लियस, ये फॉस्फोरस के पास सबसे पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 10, और ये बचे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया 8 10 और 5 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में है। जब इसको सिलिकॉन के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये सिलिकॉन के साथ जुड़ जाएगा, सिलिकॉन के साथ जुड़ जाएगा, ये सिलिकॉन के साथ जुड़ जाएगा, और ये सिलिकॉन के साथ जुड़ जाएगा। यानी एक फॉस्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन को अपने फ्री कर लिया। तो जब एक फॉस्फोरस ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, किसको, सिलिकॉन को। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा सिलिकॉन में एक फॉस्फोरस के कारण, और ये डोनेट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डोनर लेवल इंप्योरिटी। डोनर इंप्योरिटी क्या बोलते हैं, डोनर इंप्योरिटी। सेम ईयर यहां बोरॉन है, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 5 है। पहले एटम में, पहले न्यूक्लियस में, सपोज ये तो फॉस्फोरस के लिए था, अगर मैं बोरॉन के लिए बनाऊं तो बोरॉन के लिए पहले न्यूक्लियस हो गया,
बोरॉन के लिए अगर मैं बनाऊं तो दिस इज द न्यूक्लियस, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 और 2 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, फॉस्फोरस का होता है 15। तो 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रहेंगे, 3 इसको सिलिकॉन के साथ मिक्स किया, एक सिलिकॉन जुड़ गया, एक सिलिकॉन जुड़ गया, एक सिलिकॉन बॉन्ड बना लिया। बचा हुआ सिलिकॉन का नेचर ऐसा होता है कि सिलिकॉन 4 होता है, तो यहाँ एक जगह खाली बच गई, तो एक बोरॉन के कारण एक होल क्रिएट हो गया। तो ये होल में जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर कहीं पीछे होल रह जाएगा, फिर वहां से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एक होल क्रिएट कर लिया एक बोरॉन के कारण। अगर मैं 10⁶ बोरॉन मिला दूं तो 10⁶ होल्स क्रिएट हो जाएंगे। यानी जैसे ही इस होल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो मेरा करंट कंडक्शन आगे से आगे बढ़ता जाएगा, यानी ये होल एक्सेप्ट करेगा। दिस इज द एक्सेप्टर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज द एक्सेप्टर लेवल इंप्योरिटीज, दिस इज द एक्सेप्टर लेवल इंप्योरिटीज। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल इंप्योरिटीज होती है, इसके अंदर पेंटावेलेंट डोनर इंप्योरिटीज होती है। तो हम इन दोनों ही तरह के सेमीकंडक्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आर यू क्लियर अबाउट इट? कि हमने क्या किया, बेसिकली हमने फास्फोरस को मिक्स किया है सिलिकॉन के साथ, या बोरॉन को मिक्स किया है पी टाइप में सिलिकॉन के साथ, और हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स फ्री करने की एक ट्रिक सीख ली कि अगर मैं 10 फास्फोरस मिलाता हूं तो 10 इलेक्ट्रॉन फ्री कर सकता हूं, या 10 बोरॉन मिलाता हूं तो 10 होल फ्री कर सकता हूं। ये एक ट्रिक मुझे पता लग गई, और इस डोपिंग की ट्रिक से मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बनाता हूं। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप। दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर।